विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग के एक पूर्व कर्मचारी की मौत सुर्खियां बटोर रही है। 62 साल के जॉन बार्नेट की मौत अमेरिका के साउथ कैरोलिना में हुई है। मौत कैसे हुई इसके बारे में अभी पड़ताल की जा रही है, लेकिन मौत को संदेह की नज़र से देखा जा रहा है। बार्नेट का शव एक होटल की पार्किंग में खड़ी उनकी गाड़ी में मिला। बोइंग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मौत खुद से किए गए जख्म से हुई है। हालांकि ये जांच का विषय है, पड़ताल अभी जारी है। बार्नेट की मौत पर बोइंग ने संवेदना भी जताई है, दुख भी जताया है। दरअसल बार्नेट ने बोइंग कंपनी में 30 साल से अधिक समय तक काम किया और 2017 में वो वहां से रिटायर हुए। बार्नेट को एक विस्ल ब्लोअर के तौर पर जाना गया क्योंकि उन्होंने बोइंग कंपनी के खिलाफ कई खुलासों का दावा किया और लंबी कानूनी लड़ाइयाँ जो है उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। एक तो 2019 में जब बार्नेट ने आरोप लगाया कि बोइंग ने अपने विमानों में जानबूझकर गड़बड़ कलपुर्जे लगाए हैं। इसकी वजह से 787 ड्रीम लाइनर विमान में हवा का जो दबाव है कम होने की हालत में मुसाफिरों को ऑक्सीजन के बिना रहना पड़ सकता है, ये सावधान उन्होंने किया था क्योंकि इसके ऑक्सीजन मास्क पूरी तरह से खुलेंगे नहीं, ये बताया था बार्नेट ने। हर 4 मास्क में से कम एक मास्क नहीं खुलने की समस्या हो सकती है, ये बार्नेट ने दावा किया था। इसके अलावा 787 के फ्रेम में ऐसे कंपोनेंट लगाए जाने को लेकर भी सवाल उठाया था जो सुरक्षा मानकों पर फेल हो चुके थे। तेज गति से उत्पादन के लिए जो तौर तरीके अपनाए गए, बार्नेट के मुताबिक उससे विमान की सेफ्टी से समझौता किया गया। जो उत्पादन के दौरान जो बरती जाती है उससे सेफ्टी से समझौता किया गया और यहाँ तक कि अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बार्नेट के कई दावों में दम पाया। बोइंग ने 2 बैटरी के फेल होने के बाद अपने ड्रीम लाइनर को कुछ समय के लिए ग्राउंडेड भी किया था, जिसका ये अर्थ निकाला गया कि बोइंग के जो चार्ल्सटन प्लांट के जो कर्मचारी हैं उनको जो विमान सेफ्टी को लेकर जो गंभीर चिंता थी और लेकिन वो दबाव में काम कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं एक सच्चाई जो है वो पाई गई। हालांकि बोइंग ने बार्नेट के दावे को सिरे से खारिज किया था और कहा था कि कंपनी जो है हमेशा सुरक्षा के उच्चतम मापदंड का पालन करती है। 2018 और 2019 में 2 बोइंग 737 मैक्स विमान हादसों के बाद से इस कंपनी के सेफ्टी रिकॉर्ड को लेकर तमाम सवाल उठे हैं। लायन एयर और इथोपियन एयर के बोइंग विमान हादसों में 350 से अधिक मुसाफिर मारे गए थे। इसके अलावा भी कई उड़ानों में भारी गड़बड़ी हुई। बीते सोमवार को ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जा रहे विमान के उड़ान के दौरान भारी हिचकोलों की वजह से कई मुसाफिर जो हैं वो घायल हुए और इसी साल मार्च में ही टेक्सास के ह्यूस्टन से जो विमान ने उड़ान भरी उसकी थोड़ी देर के बाद ही बोइंग 737 को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और जनवरी में अलास्का एयर के बोइंग 737 मैक्स का दरवाज़ा जो है वो हवा में उखड़ गया। वो तस्वीर काफ़ी वायरल भी हुआ था। इस मामले में अमेरिका में एक आपराधिक जांच शुरू की गई है। शुरुआती जांच में पाया गया है कि दरवाजे की मजबूत पकड़ के लिए जो नट वोल्ट लगाया जाने वाला था 4 वोल्ट वहाँ पे नहीं थे और इस तमाम गड़बड़ियों की रिपोर्ट के बीच जो है वो अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोइंग को 90 दिनों के भीतर समस्याओं को दूर करने की योजना के साथ सामने आने को कहा। बोइंग 737 मैक्स के उत्पादन को बढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई। सवाल है कि जॉन बार्नेट को क्या एक बड़ी कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाने का खामियाजा भुगतना पड़ा या फिर उनकी मौत के पीछे की वजह कुछ और है, ये जांच का विषय है। हो सकता है कि सच्चाई जल्दी सामने आए या फिर बार्नेट की मौत पर संदेह का जो पर्दा है वो हमेशा के लिए पड़ा रहे, लेकिन जांच नतीजे आने तक इंतज़ार करना होगा कि आखिरकार मौत कैसे हुई।